अद्य सर्वप्रथम अहं पाठस्य अनुवादं करोमि। अह च अजीजः सरलः परिश्रमी च आसीत्, अर्थात अजीज सरल स्वभाव का था, च यानी और, परिश्रमी च आसीत और बहुत मेहनती बच्चा था। अजीज एक बालक है जो बहुत ही परिश्रमी और सरल स्वभाव का है, यानी सॉफ्ट नेचर का है। सह यानी वह बालक अजीज, स्वामी ने यानी अपने मालिक की, एव यानी ही, मालिक की ही, सेवायाम यानी सेवा में, लीन है आसीत यानी व्यस्त रहता था। अजीज अपने मालिक की सेवा में व्यस्त रहता था। एक द गुड मॉर्निंग। एक दा यानी एक बार, सह यानी वह अजीज, गृहम यानी घर, गंतुम यानी जाने के लिए, अवकाशम वांछति अवकाश मांगता है या अवकाश चाहता है, यानी अपने मालिक से घर जाने के लिए परमिशन मांगता है कि मुझे 2-3 दिन का अवकाश या छुट्टी या आराम चाहिए इसलिए। लेकिन स्वामी जो था वो चतुर है आसीत, बहुत चतुर था, चालाक था। सह चिंत्यति, यहाँ पर सह मालिक के लिए आया है कि वह स्वामी या मालिक, चिंत्यति सोचता है। क्या सोचता है मालिक? कि अजीज है यानी अजीज जो है इसके, इव यानी इसके समान या इसके जैसा, ना यानी नहीं है, कोअपि यानी कोई भी, अन्य है यानी और कोई, कार्य कुशल है कार्य करने में कुशल या परफेक्शन के साथ काम करने वाला और कोई नौकर नहीं है, तो इसलिए मैं इसको छुट्टी नहीं देता हूँ, या फिर कोई ऐसी शर्त रखूँगा ताकि ये उसको पूरी ना कर पाए और इसको अवकाश ना मिले और ये मेरा घर का काम डेली अच्छे से करता रहे। ठीक है, आगे देखें। एषः अवकाशस्य अपि वेतनं गृहीष्यति। एषः यानी यह अजीज, अवकाशस्य यानी अवकाश के, अपि यानी भी, अवकाश भी, और वेतनम गृहीष्यति वेतन भी प्राप्त करता है, यानी इसको अवकाश का वेतन भी देना पड़ेगा, यानी छुट्टी जो लेगा ये 3 दिन की उसका भी वेतन देना पड़ेगा, इसलिए वो छुट्टी नहीं देता था किसी भी नौकर को। और अजीज को तो खास करके नहीं देता था क्योंकि अजीज सबसे ज्यादा परिश्रमी था, हर कोई कार्य उसका टाइम पे करता था इसलिए। अग्रे पश्यतु। एवं चिंतित्वा, ऐसा सोच करके, स्वामी कथयति स्वामी उसको कहता है, अहम यानी मैं, तुभ्यम यानी तुम्हारे लिए, अवकाशस्य यानी अवकाश के, च यानी और, वेतनस्य यानी वेतन का, यानी मैं अवकाश का और वेतन का, या अवकाश जो लोगे आप, छुट्टी जो लोगे उसका वेतन भी, और सर्वम धनम दास्यामि, और बहुत सारा या सभी धन दे दूंगा, ऐसा लालच देता है। लेकिन इसके बदले में क्या कहता है? परम यानी परंतु, एतद अर्थम यानी इसके लिए, इस काम के लिए, या ये जो धन मैं आपको दूंगा या पैसा दूंगा इसके लिए, त्वम यानी तुम्हें या तुम, वस्तु द्वयम यानी दो वस्तु, आने यानी लाओ, यानी तुम्हें दो वस्तु लानी पड़ेंगी। और वो कौन सी वस्तु है? अह आहा च इति, यानी एक तो अह, एक आ, ये दो वस्तुएं लानी है। लेकिन अगर कोई आपको कहे कि ये वस्तुएं लानी है तो हम हमेशा कंफ्यूज में रहेंगे कि ये इसका मतलब क्या है, कौन सी वस्तुएं हैं, ये किसका नाम है, ये सब है ना। लेकिन अजीज भी आपकी तरह ही परेशान था कि ये मालिक किसके लिए कहना चाह रहे हैं, ऐसी कौन सी वस्तु है। तो आगे देखो क्या होता है। एतत् श्रुत्वा, माइक बंद करो। एतत् श्रुत्वा यानी ये सुन करके, अजीज है अजीज, वस्तु द्वयम उन दोनों वस्तुओं को, आने तुम यानी लाने के लिए, निर्गच्छति यानी निकल जाता है, यानी घर से, उस मालिक के मकान से निकल जाता है उन वस्तुओं को लेने के लिए। निर्गच्छति में निर उपसर्ग है और गच्छति में गम धातु है, वर्तमान काल की क्रिया है, यानी निर्गच्छति यानी निकल जाता है। सह यानी वह अजीज, यहाँ पर सह सर्वनाम शब्द अजीज के लिए प्रयोग में आया है। सह यानी वह अजीज, इतस ततः ये अव्यय शब्द है, इतः यानी इधर, ततः यानी उधर, है ना।
तो इधर उधर परिभ्रमति यानी घूमता है। यहाँ पर भी परि उपसर्ग है, भ्रम धातु है, वर्तमान काल की क्रिया है, परिभ्रमति यानी घूमता है। जनान पृक्षति, जनान यानी लोगों से, पृक्षति यानी पूछता है। आकाशम पश्यति, आकाश की तरफ देखता है। पश्यति में दृश्य धातु है, लेकिन वर्तमान काल है इसलिए पश्चिम में रूप चलेगा उसका। धराम प्रार्थयति, धराम यानी पृथ्वी को या भूमि को, प्रार्थयति यानी प्रार्थना करता है कि कहीं ना कहीं से मुझे ये दो चीजें मिल जाएं। अह और आहा, धराम को पृथ्वी बोलते हैं, धरा बोलते हैं, वसुंधरा बोलते हैं, वसुधा बोलते हैं, भूमि बोलते हैं, मेदिनी बोलते हैं। और बताओ कितने नाम चाहिए आपको। तो पृथ्वी के जितने भी पर्यायवाची शब्द हैं वो सब संस्कृत के भी हैं और हिंदी में भी हैं, ठीक है। तो धरा को प्रार्थना करता है। परम यानी परंतु, सफलताम नैव प्राप्नोति, परंतु सफलता प्राप्त नहीं करता, ना एव नहीं मिलती उसको। चिंत्यति और सोचता है। परिश्रमस्य यानी मेहनत करने से, धनम यानी उस पैसे को जो मालिक ने कहा है ना कि आप ये दो वस्तुएं ले आओगे तो मैं आपको धन दूंगा, तो वो कहता है कि परिश्रम करने से तो धन, सह यानी वह अजीज, नैव प्राप्स्यति यानी प्राप्त नहीं कर पाएगा। प्राप्स्यति यहाँ भविष्य काल की क्रिया है। और कहता है कुत्रचित, लेकिन उसको रास्ते में कहीं पर, कुत्रचित यानी कहीं पर, एका यानी एक, वृद्धा यानी बुजुर्ग महिला, मिलती यानी मिलती है। कहते हैं ना परिश्रम करते हो तो कोई ना कोई उपाय मिलता है या कोई ना कोई सहायता करने वाला भी मिलता है। तो अगर आप परिश्रम करोगे तो भगवान भी आपको वो चीज प्रदान करने के लिए कोशिश करता है। तो वहां पर उसको एक वृद्धा मिलती है, बुजुर्ग महिला। सह यानी वह अजीज, ताम यानी उस महिला को, वृद्धा महिला को, सर्वाम यानी सारी की सारी, पूरी की पूरी, यानी व्यथाम यानी जो परेशानी थी उसको, श्राव्यति यानी सुना देता है कि इस प्रकार तो मैं उस धन को प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। और एक महिला मिलती है, वह उसको सारी घटना को बता देता है या परेशानी को श्राव्यति यानी सुना देता है। अब यहाँ पर सा यानी वह वृद्धा महिला, विचार्यति यानी विचार करती है कि स्वामी जो है वो अजीजा यानी अजीज के लिए, धनम दातुम धन देने के लिए, ना इच्छति यानी उसकी इच्छा नहीं है, यानी वो अजीज को धन देना नहीं चाहता, इसीलिए उसको इतना कठिन टास्क दिया है कि ये पूरा ना कर पाएगा और उसको पैसा भी नहीं देना पड़ेगा और अवकाश भी नहीं देना पड़ेगा। सा यानी वह महिला, आवाज आएगी, सुनो एक बार। सॉरी। क्या? अच्छा सुनो तो फिर से, कि सा विचार्यति यानी वह वृद्धा महिला विचार करती है कि स्वामी जो है वो अजीजा यानी अजीज के लिए, धनम दातुम धन देने के लिए, ना इच्छति यानी इच्छा नहीं करता या वो उसको धन नहीं देना चाहता, इसलिए उसको इतना कठिन काम दिया है ताकि ये पूरा नहीं कर पाएगा। तो इसको अवकाश भी नहीं देना पड़ेगा और अवकाश का वेतन भी नहीं देना पड़ेगा। अभी समझ में आया सबको? हाँ आगे सुनो। सा यानी वह वृद्धा महिला, तम कथयति, तम यानी उस अजीज को, कथयति यानी कहती है कि अहम यानी मैं, तुभ्यम यानी आप तुमको, वस्तु द्वयम दो वस्तुएं, ददामी यानी देती हूँ, यानी मैं आपको दो वस्तुएं दे दूंगी। परम यानी परंतु, द्वयम एव यानी दोनों ही, यानी दोनों वस्तु ही, बहुमूल्यकम वर्तते बहुत ज्यादा मूल्यवान है या बहुत कीमती है, बेस कीमती चीज है, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको छुपा करके ले जाना पड़ेगा, आप रास्ते में उसको नहीं खोलोगे। और इससे क्या होता है, प्रसन्न है, प्रसन्न हो जाता है वह अजीज। सह यानी वह अजीज, स्वामी ने यानी अपने मालिक के, समीपे यानी पास में, आगच्छति यानी जाता है या आ जाता है। ठीक है, अब देखें आप लास्ट में क्या होता है। अजीजम यानी अजीज को, दृष्टवा यानी देख करके, स्वामी यानी मालिक, चकित है भवती बहुत आश्चर्य में पड़ जाता है कि ये बच्चा कैसे दो वस्तुएं ले आया, क्योंकि उसको पूरा यकीन था कि ये वो दो वस्तुएं नहीं ले ला पाएगा। और स्वामी जो है वो सनई सनई यानी धीरे धीरे, पेटी काम उद्घाटयति यानी जो पेटी थी, बॉक्स थे, उनको खोलता है। यानी उस महिला ने उसको दो बॉक्स दिए थे,
तो उन पेटिकाओं को खोलता है, जिसको संस्कृत में मंजूषा भी बोलते हैं। और पेटिकायाम, उस पेटी में लघु पात्र द्वयम आसीत, और भी दो छोटे छोटे पात्र थे, यानी और छोटे बॉक्स थे या बर्तन थे जो ढके हुए थे। प्रथमम सह, सबसे पहले वह एकम लघु पात्रम उद्घाटयति, एक छोटे बर्तन को खोलता है। और क्या होता है, सहसा यानी अचानक से, एका मधुमक्षिका निर्गच्छति, एक मधुमक्खी निकलती है। तस्य च हस्तम दसती, और वह मधुमक्खी उस मालिक के हाथ में दसती यानी डस जाती है। और डसने के कारण जैसे ही उसको दर्द होता है, तो स्वामी उच्चई वदती, ऊंची आवाज में बोलता है, अह, यानी हम जब भी चोट लगती है तो हमारे मुंह से ऐसे ही निकलता है, अरे, या ओ, है ना, या मम्मा चिल्लाते हैं कुछ बच्चे। तो हाँ, तो पहले उसके मुंह से निकला यानी दर्द से कराहा, तो ये उसको एक वस्तु मिल चुकी थी। फिर द्वितीयम लघु पात्रम उद्घाटयति, इसके बाद वो दूसरे छोटे बर्तन को खोलता है। उसमें से एका अन्य मक्षिका निर्गच्छति, एक अन्य मक्खी उससे निकल के बाहर आती है। सा यानी वह मक्खी उसके ललाटे दसती, ललाट बोलते हैं माथे को, फोरहेड को, वहां पर डंक लगाती है। और पीड़ित है, परेशान होकर, सह यानी वह मालिक, अति उच्चई, इसका दो शब्द होंगे संधि विच्छेद, अति प्लस उच्चई। अति यानी बहुत ज्यादा, ऊंचाई यानी ऊंची आवाज में, चीत करोती यानी चीखता है। क्या कहता है, आ, इति, ऐसे चीखता है। तो इसका मतलब उसको और आहा दोनों वस्तुएं मिल चुकी थी। अजीज है सफल आसीत, और इस कार्य में अजीज सफल हो चुका था। स्वामी, मालिक जो था, उसको तस्मय यानी उस अजीज के लिए, अवकाश से यानी छुट्टी यानी अवकाश दिया उसको घर जाने के लिए, च यानी और, वेतन से यानी पैसा भी दिया या सैलरी भी दी, उसके अलावा पूर्णम धनम ददाती, पूरा धन दे दिया। इस प्रकार अगर आप बुद्धि से काम करें और मेहनत करें, चाहे आपके पास बुद्धि है या नहीं, लेकिन मेहनत करें, तो रास्ते में या कहीं ना कहीं आपको कोई इस वृद्धा महिला की तरह मिलेगा और वो आपको कोई रास्ता दिखाएगा। जैसे अजीज को उस वृद्धा महिला ने रास्ता दिखाया और दो पेटी उसको दी, और उन पेटियों को मालिक के पास ले जाकर उसने खोला, तो मालिक को दोनों वस्तुएं प्राप्त हो गई और अजीज अपने कार्य में सफल हो गया। इसलिए आपको कोई भी कार्य दिया जाए, उसको पूरे मन से करें आप, उससे में आलस्य ना करें, तो जरूर आप एक दिन सफल होंगे। इस प्रकार इस चैप्टर का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा, हाँ या ना? चलो अच्छा है। ठीक, बहुत बढ़िया। हाँ, धन्यवाद। अभी हम इसका थोड़ा अभ्यास करते हैं, ठीक है।